डियर स्टूडेंट, आज हमने जो है लिपिड्स के बारे में पढ़ना है। जो लिपिड्स हैं इनकी तीन मेन टाइप्स हैं। पहली जो है वो फास्फोलिपिड हैं, दूसरी ट्राइग्लिसराइड्स हैं और जो थर्ड है कोलेस्ट्रॉल जिन्हें स्टीरॉइड्स भी कहा जाता है। उसके बाद लिपिड कम फ्रॉम लाइपोज, द ग्रीक वर्ड फॉर फैट। ऑल हाइड्रोफोबिक, वाटर फियरिंग, इंसॉल्युबल इन वाटर, ग्रीसी ऑयल। वाटर फियरिंग का मतलब है कि वाटर को रिपेल करते हैं, और ये ग्रीसी और ऑयल ये नेचर होते हैं। अगर आप लिपिड की क्लासिफिकेशन पढ़ें तो अगर आप राइट साइड के एरो को देखें तो ग्लाइसराइड्स में न्यूट्रल ग्लाइसराइड्स और जो दूसरी टाइप फास्फोग्लाइसराइड्स है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो फैटी एसिड्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। अगर आप मिडिल लाइन देखें तो उसे मज़ीद जो है बाइफरिकेशन की गई है। जो राइट साइड पे कम्प्लेक्स लिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स आ जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे मोनो नॉन ग्लाइसराइड लिपिड्स हो गए। और आगे इसकी तीन टाइप्स हैं, वैक्सिस, स्फिंगोलिपिड और स्टीरॉइड। स्फिंगोलिपिड जो हैं स्फिंगोमाइलिन और ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। उसके बाद जो है ट्राइग्लाइसराइड्स, फैट्स एंड ऑयल्स फाउंड इन adipocyte cells that are in fatty tissues. Condensation reactions cause three fatty acid chains to covalently bond to a molecule of glycerol, produces three molecules of water. This bond between a carboxyl group on the fatty acids and a hydroxyl group on the glycerol is called an ester linkage. तो नीचे जो है आप देख सकते हैं डायग्राम्स में, अगर आप मिडिल की डायग्राम देखें तो उसमें जो है थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं और उसके साथ जो है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल अटैच है। तो इसमें से जो है थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज़ हो रहे हैं और जो है ट्राइग्लाइसराइड तीन मॉलिक्यूल वो एग्जिट हो रहे हैं। और इनका जो सोर्स है वो दिखाया गया कि ये एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर स्टोर होते हैं, तो ये वहाँ से जो इनकी कंजप्शन की जाती है। अब यहाँ पे जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया गया है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाया गया है लिपिड्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ तीन मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के अटैच हैं। जो लॉन्ग चेन आपको नज़र आ रही है राइट साइड पे, ये फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं बिल तरतीब, और जो लेफ़्ट साइड पे है वो ग्लाइसरीन या ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल है। ये जो है पूरा कंपाउंड ट्राइग्लाइसराइड कहलाता है। उसके बाद द फैटी एसिड्स फाउंड इन ट्राइग्लाइसराइड्स एंड अदर लिपिड्स आर आइदर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। तो दो तरह के हो फैट्स होती हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट होती है उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, यानी वो टोटली सैचुरेट होती हैं। कोई और चीज़ उसके अंदर ऐड नहीं हो सकती, कोई और एलिमेंट उनके अंदर ऐड नहीं हो सकता। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं उनके अंदर जो है डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं, तो उनकी हाइड्रोजनेशन भी की जा सकती है। अनसैचुरेटेड फैट्स हैव डबल बॉन्ड्स बिटवीन one monounsaturated fats or more polyunsaturated fats of the carbons in the chain, causes a kink in the carbon chain which prevents them from packing close together and therefore have low melting points। क्योंकि इनके अंदर वंडर वाल फोर्सेस मौजूद होती हैं जो कि वीक फोर्सेस हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। उसके बाद है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की जो है डायग्राम्स दिखाई गई हैं। जो अनसैचुरेटेड हैं वो नेचुरल ऑयल होते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑयल की एक जो है आपको बॉटल दिखाई गई है। फैटी एसिड एट कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन द वन और मोर पेयर ऑफ कार्बन एटम। और जो हार्ड फैट है, सॉलिड फैट, वो क्या कहलाती है, सैचुरेटेड फैट कहलाती है। तो उसके जो मॉलिक्यूल है उनमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता। तो ये जो दोबारा से स्ट्रक्चर दिखाया गया है ट्राइग्लाइसराइड का, थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड अटैच है और दूसरी साइड से ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल
कहा जाता है। इसे फैट का एक मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, और इस फैट के मॉलिक्यूल के यूनिट को ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है। अब ये आप देख सकते हैं फैटी एसिड के जो हैं स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, 3 डायमेंशनल भी और स्ट्रक्चरल भी। अगर आप देखें पाल्मिटिक एसिड, इसका जो है स्ट्रक्चर दिखाया गया है और साथ इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। फिर आप स्टीरिक पे आ जाएं, इसका स्ट्रक्चरल जो है वो डायग्राम भी दिखाई गई है, और जो 3 डायमेंशनल डायग्राम है वो भी। फिर साथ ओलिक एसिड है, ये आप लोग जो है इसे देख सकते हैं। उसके बाद जो है कॉमन फैटी एसिड्स, जो मोस्टली ऑयल सीड क्रॉस से मौजूद होते हैं। ल्यूरिक एसिड है, कार्बन चेन 12 है, डबल बॉन्ड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 0 है, मेल्टिंग पॉइंट 44.2 है, और सोर्स कोकोनट ऑयल है। मिरिस्टिक एसिड जो है, इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 14 है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 0 है, मेल्टिंग पॉइंट 4.1 है। नटमेग, पाल्म ऑयल और बटर जो है इसके सोर्सेज हैं। पाल्मिटिक एसिड, इसमें कार्बन जो है नंबर ऑफ कार्बन 16 है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 0 है, और जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट 62.7 है, और इसका सोर्स पाम ऑयल है। स्टीरिक एसिड, इसका जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 18 है, उसके बाद नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 0 है, और जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट 69.6 है। एनिमल और वेजिटेबल फैट इसके सोर्स है। अगर आप देखें इसका ट्रेंड चेक करें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे चेन लेंथ, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं चेन लेंथ के अंदर, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तरह। ओलिक एसिड, इसमें जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 18 है, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1, मेल्टिंग पॉइंट 10.5, और सोर्स जो है वो कॉर्न ऑयल है। अगर हम लिनोलिक एसिड की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 18 है, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 है, और मेल्टिंग पॉइंट -5 है, और इसका जो है लिनसीड ऑयल यानी अलसी का जो ऑयल है वो सोर्स है। अगर आप इसका ट्रेंड चेक करें तो जैसे जैसे अनसैचुरेशन बढ़ती जा रही है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता जा रहा है। उसके बाद है फैटी एसिड्स इन कॉमन फूड फैट्स। तो डाइटरी फैट में कोलेस्ट्रोल यहाँ पे बताया गया है कि कितना कोलेस्ट्रॉल होता है, मिलीग्राम्स पर टेबल स्पून। ये पहले कैनोला ऑयल है, तो इसमें आप ग्राफ से देख सकते हैं, नीचे जो है परसेंटेज बताई गई है कि सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कितनी क्वांटिटी है। तो सबसे पहले कैनोला ऑयल है, फिर सनफ्लावर ऑयल है। तो आप इनकी बार देखते जाएं टेबल के ऊपर। वेजिटेबल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ओलिव ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, पीनट ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, चिकन फैट है, लार्ड है, पाल्म ऑयल है, बीफ टैलो है, और पाम कर्नल ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। तो इनके अगेंस्ट आप लोगों को 3 4 नज़र आ रहे हैं जो इन ऑयल्स के अंदर सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड की क्वांटिटी को डिफाइन कर। आयोडीन नंबर जो है ये बताता है हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। The addition of iodine is used to determine the degree of unsaturation of double bonds. Iodine causes the double bond to break and form single bond. तो ये क्या करता है, जब हम आयोडीन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो ये सैचुरेशन कर देता है, तो उससे जो है ये कैलकुलेट किया जा सकता है। As iodine is added to unsat fat, the purple color appears as the addition reaction take place. Iodine index is the iodine number of grams of iodine that reacts with 100 gram of unsat fat. Unsat का मतलब है unsaturated fat. उसके बाद है आयोडीन इंडेक्स ऑफ कॉमन फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल और फैट, बटर फैट जो है परसेंटेज सैचुरेटेड फैट 67% है, परसेंट ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट 29% है, परसेंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैट 4% है, और आयोडीन इंडेक्स 34% है। बीफ टैलो में
अनसैचुरेटेड फैट 52% है, मोनो अनसैचुरेटेड 44% है, पॉली अनसैचुरेटेड 4% है और आयोडीन इंडेक्स 50 है। ओलिव ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैट 15% है, मोनो अनसैचुरेटेड 75% है और पॉली अनसैचुरेटेड 10% और आयोडीन इंडेक्स 81 है। पीनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट 18% है, मोनो अनसैचुरेटेड 49 है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट 33 है, आयोडीन इंडेक्स 93 है। कैनोला ऑयल 7 है परसेंट ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट 62 है, परसेंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैट 31 है, आयोडीन इंडेक्स 130 है। उसके बाद सनफ्लावर ऑयल है जो है, इसमें 10% सैचुरेटेड फैट है और 30% मोनो अनसैचुरेटेड है। उसके बाद परसेंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैट 77% है, आयोडीन इंडेक्स 125 है।